जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं ये है आपका जीके महासंग्राम बैच जो आपका चल रहा है, उस बैच का है ये आपका 10वां क्लास अर्थात 10वां नंबर वीडियो। और इसमें लगभग हम लोग 140 से ऊपर क्वेश्चन इस वीडियो के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन कर चुके हैं और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इसको डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, किसी भी तरह का क्वारी, जैसे अभी आपका 21 का भी जो एलडीसी 21-22 का भी क्या है वैकेंसी निकल चुका है। तो किसी भी तरह का क्वारी आपको करना है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है। बाकी हमारा जो कोर्स जो आपका चल रहा है पेड कोर्स, उसका बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपका 19 का हो या 20 का हो या आपका 21 का हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो ये नंबर दिया गया है इस नंबर में संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, अभी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी जो भी आपको क्वारी है आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपको पूछ रहा है कि वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड। देखिए, हम लोग इससे पिछला जो 9 नंबर वीडियो था उसमें आपको बताया था कि गेट ऑफ इंडिया जो था वो आपका मुंबई में है और इंडिया गेट जो है ये आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अर्थात जो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, आपका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली हमारा क्या है, हमारा जो भारतवर्ष है उस भारतवर्ष, हमारा जो भारतवर्ष का जो कैपिटल या राजधानी है ये हमारा दिल्ली में है। दूसरा बात है, दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर भी, जो सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर, जो डीजी साहब का जो डायरेक्टर जनरल सर का ऑफिस भी आपका कहाँ है, दिल्ली में है। तो दिल्ली शायद ये नाम याद रखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको बताना है, देखिए इंडिया गेट क्या है। ये क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के दौरान जितना भी आदमी मर गए थे उस आदमियों को अर्थात उस अमर जवान को याद रखने के लिए क्या है, ये आपका एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। अर्थात हम इसको किताबी लैंग्वेज में बोले जो क्या है, क्या बोले कि अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है हमारा इंडिया गेट। ये हमारा जो देश है, जो देश हमारा भारत है, भारत का राजधानी दिल्ली में राजपथ के, जो राजपथ है, राजपथ के नज़दीक ये स्थित है। ये करीब 70,000 ऐसे भारतीय सैनिक का स्मारक है जो पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, ठीक है। और इसी इंडिया गेट का जो मेहराब का नीचे क्या है, जो अमर जवान ज्योति, मतलब एक जलती हुई जो मशाल है वो इसमें क्या है, ये वो हमेशा उसमें जलता है। तो आपको ये इंडिया गेट का बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया गेट, ठीक है। अभी इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था ये आपको कभी पूछ सकता है। तो देखिए, ये जो इंडिया गेट क्या है, इसका जो निर्माण जो हुआ था ये माना जाता है कि 1931 में क्या हुआ था, ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, तो मैंने आपको इसका बारे में पूरा नॉलेज दे दिया, ठीक है। और ये सब जो ये नॉलेज है ये सब को आप एक किताब में लिख के रखिएगा। कभी भी हमारा क्लास जैसे आप अटेंड करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इस एक क्वेश्चन के साथ बताते हैं उसको पक्का आपने क्या है नोट करते जाइएगा। तो चलिए, अभी क्या है, अभी चलते हैं आपका सेकंड नंबर जो आपका 130 नंबर क्वेश्चन है, अर्थात सेकंड नंबर क्वेश्चन में आज का वीडियो का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वेयर इज ताजमहल लोकेटेड, अर्थात ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आपका जो स्थित है ये आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। ये ताजमहल क्या है जो आपका आगरा में स्थित है, ये आगरा कहाँ में पड़ता है,
ये आपका आगरा पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और आगरा क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो आपका जो आगरा पड़ता है कहाँ पे, यूपी में पड़ता है। तो यूपी का कैपिटल क्या है, यूपी का कैपिटल आप बताइए कि इलाहाबाद है कि आपका लखनऊ है। आपको मैं एक डाउट में डाल देता हूँ, तो ये भी बता देता हूँ कि इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम किया गया है उसमें आपको उसको प्रयागराज बताया, उसमें बनाया दिया गया है। बाकी आप कमेंट करिएगा कि यूपी का राजधानी या यूपी का कैपिटल क्या है। बाकी यूपी का जो सीएम है वो आपका योगी आदित्यनाथ है, जो वर्तमान में क्या है, जो बीजेपी का जो सरकार से योगी आदित्यनाथ आया है, इन्होंने क्या है बीजेपी पार्टी तरफ से है, ठीक है। बाकी देखिए अभी ताजमहल जो है इसका बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ताजमहल को जो शाहजहां कौन थे, शाहजहां थे आपका मुगल सम्राट। जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट शाहजहां ने क्या है, अपनी जो रानी थी, अपनी रानी जो मुमताज महल, जिसका नाम था मुमताज महल अर्थात मुमताज बेगम जिसको बोलते हैं, मुमताज महल की याद में वर्ष 1631 में कब शाहजहां ने, जो मुगल सम्राट शाहजहां ताजमहल को वर्ष 1631 में अपनी जो रानी है मुमताज महल, इसकी याद में बनाया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जो आपका आगरा जिले में स्थित है। इसकी गिनती विश्व में जो आपका सातवां जो अजूबा अर्थात जो 7 आश्चर्य जो चीज़ें हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। ताजमहल का जो निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां का द्वारा क्या है, इसको क्या किया, बनवाया गया था। अपना जो पत्नी मुमताज महल की मकबरा के रूप में इसको जाना जाता है। अर्थात उनका बीबी का मरने का बाद, मकबरा का मतलब होता है जो यहाँ पे दफनाया जाता है। तो मकबरा जो आपका शाहजहां, जो मुगल सम्राट जो शाहजहां था, उसका बीबी मरने का बाद उसको जहाँ पे दफनाया गया था वो ताजमहल क्या है, उनका बीबी का मकबरा है। तो आपको एक चीज़ पता लग गया। अभी जैसे आपको किसी ने पूछ लिया जाएगा कि शाहजहां जैसे आपका मुगल सम्राट था, तो मुगल जो साम्राज्य था इसका स्थापना किसने किया था, तो मुगल साम्राज्य का जो मुगल एम्परर या मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था जो आपका बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। और बाबर के बाद जैसे बाबर ने क्या किया था, मुगल साम्राज्य को स्थापना करने के बाद उन्होंने बड़ा 3 युद्ध लड़ा था, ठीक है। एक है चंदेरी, घाघरा, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने पानीपत, ये सब युद्ध लड़ने के बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबर के बाद कौन आया, बाबर के बाद आया हुमायूं के बाद कौन आया, जहांगीर के बाद कौन आया, अकबर का जो समय था माना जाता है कि मुगल साम्राज्य का और भारतवर्ष के लिए एक स्वर्ण युग के बारे में माना जाता है। और ये जो अकबर राजा था, इन्होंने क्या है, अशिक्षित था अर्थात इलिटरेट था। अर्थात कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा मुगल सम्राट है जो अशिक्षित था, तो वो आप बेझिझक आंसर दीजिएगा, आपका अकबर, ठीक है। अब अकबर एक जो धर्म को स्थापना किया था जिसको बोलता है दीन इलाही। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि दीन इलाही किसने प्रवर्तन किया था या किसने चालू किया था, तो ये मुगल सम्राट अकबर ने किया था। अभी अकबर के बाद अब कौन आया था, ठीक है, तो अकबर के बाद आया था आपका, शायद आपका आया था अकबर के बाद जहांगीर, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद शाहजहां आया था। अर्थात हमारा जो क्रम है, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद आपका आया था अकबर के बाद कौन आया था, अकबर के बाद आया था जहांगीर। और ये जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था, जो हमारा भारतवर्ष ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था, ये इन्हीं का टाइम पे हुआ था, जो 1608 में इन्होंने मछलीपट्टनम
और सूरत में 1613 में इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, ये आपका जहांगीर का समय पे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ब्रिटेन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था, वो उस टाइम भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ये था आपका, उस टाइम जब बना था उस 1600 में क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट पास हुआ था। उस टाइम भारत में मुगल एम्पायर था अकबर, और जब भारत में आए थे तब क्या हो गया था, तब आ गया था, तब शासन चल रहा था बाबर का पुत्र जहांगीर का, ठीक है। और जहांगीर के बाद कौन है आपका, आता है जो आपका शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब क्या है, 1707 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1707 में औरंगजेब मृत्यु होने का बाद धीरे धीरे मुगल सम्राट छोटा छोटा हिस्सा में बढ़ जाता है। सॉरी। तो ये था पूरा मुगल सम्राट का बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन, जितना आपको एग्जाम के लिए होना चाहिए था मैं पूरा दे दिया इस क्वेश्चन के साथ में। आपको शायद मैं अच्छा से समझा पाया होगा। समझा पाने से आप पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट पक्का करिएगा। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेट, अर्थात जो आपका शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हर साल क्या है, 5 सितंबर जो दिन होता है, ये क्या है, भारत में शिक्षक दिवस या टीचर्स डे का रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। अर्थात हर साल 5 सितंबर को हम लोग क्या है, भारत में शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं या मनाया जाता है। ये गुरु के सम्मान में, जो हमारा गुरु होता है, जो हमारा शिक्षक होता है या जो गुरु होता है, उसका क्या है सम्मान में क्या है, ये हम लोग इस दिवस जो 5 सितंबर जो दिवस है, इस दिवस को हम मनाते हैं। इस दिन को एक त्योहार के रूप में क्या है सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात त्योहार के रूप में इसको माना जाता है। शिक्षक दिवस क्या है, शिक्षक दिवस को देश में जो शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है, शिक्षक दिवस को मनाया जाता है कि हमारा देश का जो प्रथम उपराष्ट्रपति जिसका नाम क्या था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अर्थात देश का प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का रूप में, अर्थात जन्म तिथि के रूप में इस दिन को मनाया जाता है हमारा शिक्षक दिवस। तो ये जो शिक्षक दिवस का बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमने दे दिए, तो ये सब आप पक्का नोट करके रखिएगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम लिख के लेके आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मतलब एक तो आपका जो पीडीएफ बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसलिए आपको बोल देता हूँ ताकि जैसे आप इस पीडीएफ को प्रिंट भी कर लेंगे तो जो आपका इधर उधर जो आपका पेज दिया रहता है, जो जायगा दिया हुआ रहता है, इसमें आपने प्रिंट करने के बाद भी लिख सकते हैं। तो मेरे सलाह यही रहेगा या मेरा सुझाव यही रहेगा, आप इस वीडियो के कम से कम 1 से 2 बार देखिए, और उसके बाद प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट करके उसको तीसरा बार आप उसको लिखिए। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन आपका मुंह जबानी में याद आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा चैनल में वर्तमान में क्या है, 2 पेड कोर्स अभी रनिंग हो चुका है। एक पेड कोर्स क्या है जो 19-20 के लिए चल रहा है, ठीक है, और एक चल रहा है आपको जो काल आपका जो निकला था 21 का जो आपका एग्जाम निकला था एलडीसी का, उसके लिए एक पेड कोर्स चल रहा है। तो किसी भी तरह का क्वारी, ये जो नंबर दिया है इस नंबर में संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, कैसे आपको लेना है कोर्स, नहीं लेना है, उसका बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है, और ये हमारा जो ये फेसबुक पेज उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर नीचे का जो टेलीग्राम ग्रुप है ये आपका फ्री का है। इसमें ज्वाइन होके जो आपका फ्री का टेलीग्राम जो आपका जो पीडीएफ देते हैं, इसमें आप ज्वाइन हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, साथ में हमारा जो व्हाट्सएप फ्री ग्रुप है उसका भी लिंक इसी का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बाकी चलिए देखिए ये जो हमने क्लास हमारा जैसे आपको बताया, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है CISEF ASI LDC एग्जाम सक्सेस। ये खास तौर पे आपका जो है CISEF ASI LDC एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है। तो आप लोग, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिए,
और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन दिया रहता है उस बेल आइकन का पक्का दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाएगा। अभी चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बात बहुत हो गया, बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 132 नंबर क्वेश्चन आपका है कि व्हेन इज स्पोर्ट डे सेलिब्रेट। तो देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। अभी 29 अगस्त को क्यों खेल दिवस मनाया जाता है कि नेशनल स्पोर्ट डे हम लोग क्या है, इस साल जो हम लोग क्या किया है, इस साल भी हम लोग जो 2021 में मनाया है, ये 29 अगस्त को क्या है, पूरा देश में हमने इस चीज़ को मनाया है। किस कारण से मनाया है कि हॉकी का इतिहास, जो हॉकी हम खेलते हैं, हॉकी का इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद, उन्हीं को याद करने के लिए मेजर ध्यानचंद का इस साल का जो जन्म तिथि था, 119वां जन्म तिथि था, उस जन्म दिवस के को याद रखने के लिए हम लोग क्या है 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस का रूप में मनाते हैं। अर्थात इन्हीं का जन्म दिवस को भारत में क्या है, खेल दिवस या स्पोर्ट डे का रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अर्थात हर साल 29 अगस्त को भारत में क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के जो स्टार रहे हैं, जो आपको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद, उसकी जन्म जो जयंती होता है, जन्म तिथि का 29 अगस्त 2012 से क्या है, ये हमारा जो भारत में क्या है, जो खेल दिवस मनाया जा रहा है। अर्थात आपको पूछेगा कि आपका पहला खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 29 अगस्त 2000 जो आपका 12 है, तब से हमारा पहला जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो ये था आपको क्या है, थोड़ा खेल दिवस का बारे में थोड़ा बहुत जो आपको जानकारी, साथ में मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित था, हॉकी, ये भी आपको बता दिया। तो आपको क्या है, इस चीज़ को जितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था मैं आपको बता दिया। ठीक है, अभी देखिए कभी कभी पूछते हैं कि खेल से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो ये आपका क्या है, जो अर्जुन पुरस्कार होता है, ये खेल से सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है। साथ में ये भी है, जैसे आपको कोच को दिए जाने वाला, जो खेल में जो कोचर होता है, कोच को दिए जाने वाला सबसे मतलब अवार्ड कौन, अच्छा सा अवार्ड, सबसे मतलब बड़ा अवार्ड कौन सा है, वो है आपका जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। वो आपका जो कोच या जो आपका खेल का गुरु को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट। अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। देखिए 5 जून को क्या है कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बोलते हैं। 19 नवंबर 1986 को 19 नवंबर 1986 को 1986 को 19 नवंबर क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। और ये अधिनियम किस लिए लागू हुआ था कि इसमें जल, वायु और भूमि तीनों से संबंधित कारक, जो मानव, पौधे, भूमिस्थ जीव या अन्य जीव पदार्थ जो हमारा समाज से लुप्त हो जा रहा है, उनको बचाने के लिए ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे क्या है, हर साल हम लोग 5 जून मनाते हैं। तो ये आपका जो डे संबंधित क्वेश्चन आपको आपका पूछे जाता है, इसलिए ये सबको बढ़िया से आप याद करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका स्लोगन संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को आपका जो एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर को देख के आप समझ सकते हैं कि आपका जो लेवल हम जो बनाया है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए आपका लेवल को बनाया। तो देखिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। अर्थात करेंगे या मरेंगे का नारा किसने दिया था। तो ये कौन दिया था, आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी कौन थे, ये हमारा राष्ट्रपिता था।
इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो कर्म भूमि अर्थात जो जन्म भूमि था इसका तो कहाँ था, गुजरात में था। ठीक है, इन्हीं को क्या है राष्ट्रपिता का नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक नेता थे, अर्थात भारत माँ का एक महान सुपुत्र था। और इनका बारे में हमने एक बढ़िया सा एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि इन्होंने जितना भी घटना किए हैं, जितना भी जो आंदोलन किए हैं, जितना भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जितने बार भी इन्होंने जो भी एक्शन किया है उसका बारे में बढ़िया से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या है। 136 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद, अर्थात जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी क्या था, हमारा जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने एक अच्छा खासा भारत को स्वाधीन करने के लिए जो कदम उठाया था, एक वीर भारत माँ का सुपुत्र था हमारा क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने जय हिंद के साथ साथ ये भी बहुत सारा स्लोगन और भी दिया था, जैसे दिल्ली चलो साथ में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब का भी स्लोगन इन्होंने दिए थे। तो चलिए आगे ये सब को आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, अर्थात जैसे मैं आपको बताया कि दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आपका है, हु गेव द स्लोगन रिटर्न्स टू द वेदास, अर्थात वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज का प्रतिष्ठा किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139 में, बोल रहा है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका भगत सिंह। अब भगत सिंह किस लिए फेमस है, इसका बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा आपको बताया है, उस चीज़ को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बता ही देते हैं, आपका जो सेंट्रल असेंबली था उसमें बम फेंका था इन्होंने सर्वप्रथम। ठीक है, और ब्रिटिश हुकूमत को पूरा हिला दिया था। उसके बाद देखिए, यू गेव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु गेव द स्लोगन, अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो गया आपका 140 नंबर क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से यही आपका और लास्ट का 2 क्वेश्चन यही है कि आपका जो क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ आराम हराम है, अर्थात आराम हराम है का नारा किसने दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारा भारत का जो पहला जो आपका पीएम था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये था जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए क्या है, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री, अर्थात जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये आपका हो गया आज का क्लास का जितना भी क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। क्लास को कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद से क्या है, अभी ये जो 10 आपका जो वीडियो था ये सभी के लिए था, पेड मेंबर यूट्यूब व्यूअर सभी के लिए था। आगे से सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए जीके का क्लास आएगा, और यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, सिर्फ लेवल को दिखाने के लिए। आप भी बढ़िया साथ हमारे साथ जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर में संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका रिसेंट क्या है, जो आपका 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से आपका क्या है, कोर्स का जो है चार्ज बढ़ने वाला है। तो चलिए क्लास इतना तक ही है। जय हिंद जय भारत।